वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय आरवी। ओके नाउ मेरी क्लास 11th के स्टूडेंट्स अभी सबके एग्जाम चल रहे हैं, तो आज जो मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ पर्टिकुलरली किसके लिए, क्लास 11th के लिए। तो ये टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। ओके नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप हाइड्रोकार्बन से वाकिफ रहते हैं, क्लास 10 से भी हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं अगर आपको आईपीसी नेम वगैरह नहीं आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो पे जाएंगे, मतलब मेरी चैनल पे जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं हाइड्रोकार्बन का डायरेक्टली प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। ओके नाउ आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि हम क्लास 10th में भी इस चीज को पढ़ते हैं। 10th में हम लोग पढ़ते हैं, याद करो, वेजिटेबल ऑयल्स वाली कहानी जिसको हम लोग बोलते थे हाइड्रोजनेशन। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रिपरेशन उसमें हम करेंगे फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता होगा कि मैम पहले हमें क्लियर करिए, अगर आप 10th में अच्छे से नहीं पढ़े कोई बात नहीं, ठीक है। इस चीज से आपको ना हेजिटेट नहीं करना है। ओके मुझे इतना भी नहीं आता, बेटा कोई परफेक्ट नहीं होता है यहाँ पर ही, और जो अपने आप को परफेक्ट समझता है उसमें भी कुछ कमी होती है, क्योंकि जिसके अंदर परफेक्टनेस आ गई उसकी ग्रोथ वहीं रुक गई। चलो आ जाओ, अब देखो ध्यान से। अगर मैं बात करूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, पहले दिखते दिखते कैसे हैं देखना ध्यान से। अगर किसी में इस तरह से डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है, ये मेरी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम ये जो आप इस तरह से करती हैं क्या हम इसको सीधे इस तरह से लिख सकते हैं? यस, कोई डिफरेंस नहीं, आप लिख सकते हैं। मैं अपने कन्वीनियंट के लिए इसको इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ, आप सुनना और समझना। उसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया तो देखो एक अनसैचुरेशन आ गया, सब सीधी सिंपल। क्या होता है सुनना, सैचुरेटेड का मतलब ये होता है जब इस तरह से आपको बॉन्ड दिखता है इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब ये होता है कार्बन बेचारा सबके साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। लेकिन ये जो सैचुरेशन है वो तब गड़बड़ होती है जब उसकी लाइफ में ये डबल बॉन्ड आ जाता है, और तब हम लोग उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके नाउ ये तो ठीक है मैम, इसका आप बताइए। तो सुनना जरा, यहाँ भी तो देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सुनना और समझना, ये हाइड्रोकार्बन हम बार बार क्यों बोल रहे हैं बेटा, कार्बन और हाइड्रोजन की बीच की बात हम कर रहे हैं। और याद होगा आपको क्लास 10th में भी आप पढ़े होंगे कि फैट्स जितने भी होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जितनी भी वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं उनमें पर्टिकुलर पाया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया भाई, इन सबको हेलो हाय आपने कर दिया। अब बढ़ते हैं इन लोग की आगे, हम लोग देखते हैं कि कैसे इनका हम लोग प्रिपरेशन कैसे करते हैं। भाई वेट बताती हूँ। चलो एक चीज याद रखना, आप इनके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमें कैटलिस्ट की। निकेल हो गया, प्लैटिनम, ठीक है, इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और दूसरी एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि इसमें बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर और हाई मतलब इसमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की हमें जरूरत होती है। एक चीज क्लियर हो गई। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि हाँ भाई, जैसे हम लोग मुझे भाई चाय बहुत पसंद है, तो जैसे भी मैं चाय बनाना स्टार्ट करती हूँ तो मुझे इंक्रीमेंट मतलब मुझे चाहिए होता है कि भाई क्या क्या ज़रूरत है चाय बनाने के लिए, तो वहाँ मुझे ज़रूरत होती है चाय की पत्ती, चीनी एंड सो ऑन नहीं, मतलब चाय की पत्ती चीनी तो इनिशियली चीज़ें होती है ना, उसी तरह इस रिएक्शन को बनाने के लिए ज़रूरत होते हैं ये सारे रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हो गया। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? हाइड्रोजनेशन। सुनना, अगर हाइड्रोजनेशन भूल गए तो याद रखना भैया कि इसमें एडिशन हो रहा है किसका? हाइड्रोजन का। ओके नाउ चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है इनका कैसे रिएक्शन होता है। चलो इस चीज को हम देखते हैं और समझते हैं। देखना होता क्या है कि ये जो आपको दिख रहा है ना डबल बॉन्ड, इसमें हम H2 लेते हैं और आप इनमें से कोई भी कैटलिस्ट ले लो, ठीक है। इसके प्रेजेंस में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड जो कि यहाँ पे अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में चेंज हो जाता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। ये हम याद रखना, जब भी आप रिएक्शन कर रहे हो हाइड्रोजन 2 लोगे तभी तो उसका एडिशन होगा। यहाँ आप हाइड्रोजन, अब यहाँ मैंने पुट कर दिया हाइड्रोजन। चलो देखते हैं जरा कि पूरा प्रोसेस समझते हैं, हालांकि होता कैसे है। क्योंकि ना क्या होता है ना, कभी कभी हम डायरेक्ट तो
रट तो लेते हैं, लेकिन जब तक हमें पूरा प्रोसेस नहीं पता होता है तो हमें समझ नहीं आता है। तो देखना कैसे होता है। एक ना मैं इस तरह, अच्छा ये बताओ पहले मुझे, ये जो कैटलिस्ट होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि रिएक्शन को हम ऐसे कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में कि एक मोड देता है जिसमें क्या हो कि रिएक्शन कंप्लीट हो सके। यानी कि अगर देखना, अगर मैं क्या करूँ, वो यहाँ आपको दिख रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, मैं निकल को लेती हूँ इस तरह से मॉडरेट फॉर्म में, फिर ये क्या करता है हाइड्रोजन इस तरह से इसमें अब्जॉर्ब हो जाता है। मैंने क्या वर्ड यूज किया, अब्जॉर्ब। याद रखना, ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि ये स्टक हो जाता है सरफेस पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जाके हम ये करते हैं कि इसमें इस तरह से अल्कीन ग्रुप को हम लाते हैं और फिर क्या होता है, इन दोनों की फिर बॉन्डिंग हो जाती है। दैट मीन्स यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और उसके बाद हमें इस तरह से प्रोडक्ट मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सबसे अच्छा ये क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन देता है। तो याद रखना कि ये दोनों हालांकि क्या है, अनसैचुरेटेड है, लेकिन एक चीज याद रखना, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। तो आप खुद बताओ, इस तरह से कोई सरफेस हमने जो लिया था निकल की प्लेट और इसमें हमने हाइड्रोजन को इस तरह से अटैच कर दिया था। अगर सीधी सीधी रिएक्शन बात करें हम लोग तो कैसा दिख रहा है आपको, जब सीधी सीधी इस तरह से सेम रिएक्शन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सिन एडिशन। क्या बोलते हैं हम लोग, सिन एडिशन। तो देखो जब भी सिन एडिशन होता है तो क्या होता है कि जो भी मतलब इसका देखना, इसका स्ट्रक्चर अगर लीनियर है तो क्या करेगा, इसमें इसको इजी होगा अटैच होने में। हम ऐसे देखो, मैं इजी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं बुक की एकदम थ्योरी समझा रही हूँ, बस मैं आपको क्या कर रही हूँ कि समझाने का तरीका थोड़ा सा मेरा सिंपल है। सिंपल फंडा ये है भाई कि देखना, जब भी अल्काइन ग्रुप होता है, इसको हम लोग अल्काइन बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर होता है। अभी हाइड्रोजन ऑलरेडी स्टक हो गया है, ठीक है, तो दोनों को एक मोड मिल जाता है, इसलिए क्या होता है, रिएक्शन बहुत अच्छे से हो जाता है और हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो हमें इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।